नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत कचारकोना पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण है यहाँ पर भारी भरकम भ्रष्टाचार के मामले में ग्राम के सभी लोग अब खुलकर सामने आ गए हैं तथा सड़क पर उतरकर अपने ग्राम की हकीकत बयां कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में पिछले बरसों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार वास्तविकता कुछ और ही है। जमीनी स्तर पर यह निर्माण कार्य बहुत ही अल्प मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। यह निर्माण कार्य केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह गए हैं। इस सारे घटनाक्रम पर ग्रामीण जनों का कहना है कि हमारे लिए न्याय मिलना चाहिए। जो भी अधिकारी यहां जांच करने के लिए आए वह सही तरीके से ग्राम की जमीनी हकीकत देखकर ही जांच करे। ग्रामीण जनों की शासन एवं प्रशासन से एकमात्र यही गुजारिश है कि इस पंचायत में भ्रष्टाचार की घटना। नाम कमलेश कुमार गंगुलिया है। मैं ग्राम पंचायत काचरकोना का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप जी बताइए, आप लोग नरसिंहपुर गए थे? जी सर, हम नरसिंहपुर गए थे सर। हमारे यहाँ लेटरिंग भी नहीं बनी और लेटरिंग के मकानों का भी नाम नहीं आया। अच्छा, जिनका नाम आ गया उसकी लिस्ट टांग दी गई है। नाम पढ़ते रहना, आपका नाम कभी नहीं बनेगा। खाली नाम ही पढ़ते रहना, मकान नहीं बनेगा। सर यही ऐसा होता है। हमारे यहाँ आज भी लिस्ट टंगी है। मेरा खुद का नाम है। 3 साल से मेरा नाम लिख के मिट गया है। वो अक्षर उग गए हैं, मगर मेरा मकान नहीं बना है। अच्छा, मकान की कहते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा मकान नहीं बनेगा, तुम्हारे पास जमीन है। हमारे पास कितनी जमीन है? मेरे पास 2 लड़कियां हैं, जुड़वा है, 2 बालिका हैं। उसकी अस्पताल में उसका ऑपरेशन से लड़कियां हुई थी, तो उनको कहते हैं कोई 16,000 रुपये मिलेगा, किसी को 10,000 रुपये का मिलेगा। मेरे को 2 रुपये भी नहीं मिले। खुद घाट से एम्बुलेंस करके लेके गया और वहाँ से आया। अच्छा सर, ये बताओ कि हमारे यहाँ जो गरीब लोग रह रहे हैं, उनका गरीब लोगों का झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, पनी डाल के रह रहे हैं। और हमारे यहाँ के सचिव, जो 2 सचिव होते हैं, वो उनका नाम तो सहायकारी कहते हैं कि कौन सचिव कहते हैं वो मैं नहीं जानता। उनकी 9,000 तनख्वाह है। वो बिल्डिंग में रह रहे हैं। ऐसा बिल्डिंग देखा है कि साला एनए में भी देखेंगे तो चेहरा नहीं देखेगा इतना साफ जितना बिल्डिंग में देखेगा। क्या नाम सचिव का? वो सचिव का एक का नाम है मंजीत, हमारे गाँव का रहने वाला, और एक ईश्वरपुर का है, वो क्या बोलते हैं उसको, विनोद। उनकी ऐसे भ्रष्टाचार हो। हमारे सरपंच की कोई गलती नहीं है। हमारा सरपंच है आदिवासी सरपंच है हमारा, बिना पढ़ा लिखा है। उसके जारी दस्तखत कर करके उसके पैसा निकाल लेते हैं। सरपंच को कुछ भी नहीं बताते हैं। सरपंच को तो पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पंचायत खुलनी है कि नहीं खुलनी है। बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं। उसको 15 अगस्त के दिन बुला लेते हैं कि भाई चल तू झंडा फैला लेना है अकेला, वैसे तेरा अधिकार है। आप प्रशासन क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पर आए, हमारे गाँव की छानबीन करे, हमारे गाँव को देखे कि हमारे यहाँ क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप बड़े बड़े नेताओं तक हमारी ये वीडियो पहुंचाएं, गांव का विकास पहुंचाएं, कि देखें कि गांव में क्या भ्रष्टाचार हुआ है। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद हो गई। हम गरीब आदमियों की आपसे यही प्रार्थना है कि गांव में हमारा देखें कि गांव में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या समस्या आपके गाँव की? हमारे गांव की ये समस्या एक लंबे समय से हमारे यहाँ गांव के लोगों द्वारा पंचायत के कार्यों को लेकर असंतोष था। तो उस असंतोष को लेकर हमारे गांव के लोग 2-3 बार माननीय विधायक जी के पास गए, सांसद जी के पास गए, उसके बाद जिला नरसिंहपुर कलेक्टर के पास भी गए और एक बार महिलाओं को लेकर भी गए। तो गांव में जो समस्या है प्रधानमंत्री आवास को लेकर, जो गांव में सुदूर सड़कें बनी हैं, नदी कटाव को लेकर, तो काफ़ी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है। उस भ्रष्टाचार को लेकर इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए पंचायत की। उसको लेकर माननीय सांसद जी के पास गए। सांसद जी ने जिला पंचायत सीओ साहब को लिखा। सीओ साहब ने जांच करने के निर्देश दिए और तत्काल प्रभाव से सचिव और सह सचिव को यहाँ से हटाया गया और दूसरे सचिव को, जो नज़दीकी पंचायत है इमजरा, उनको यहाँ का वो भी प्रभार देने में काफ़ी मशक्क़त हुई। 2 दिन से 3 दिन से चाबी देने में दिक्कत कर रहे थे पंचायत की। तो गांव के लोग काफ़ी परेशान हुए और जो जिनको चार्ज लेना था वो भी परेशान हुए। तब जिला पंचायत सीओ साहब ने निर्देश दिए कि तत्काल आप चाबी दें और इनको प्रभार दें। तब कहीं कल आके 5:30 बजे प्रभार हो पाया। कोई अधिकारी यहाँ आया जिसने जमीनी हकीकत देखी यहाँ की? इसके पूर्व में जिला पंचायत के एडिशनल सीओ साहब आए थे और अपने राजेश ठाकुर और जो उपयंत्री है जनपद से, वो आई थी। तो गांव के लोगों ने आकर मौके पर बताया
जहाँ सड़क नहीं बनी वहाँ बताया, कम सड़कें बनाई, जहाँ नाली नहीं, नाली का पैसा निकाल लिया, नाली बनी नहीं वो दिखाया। अब दोबारा उनने आश्वस्त फिर किया है कि जिन बिंदुओं को लेकर हमने दोबारा शिकायत की थी मनरेगा से संबंधित, कि जैसे अपने दाने बाबा की पहाड़ी पर जो तालाब गहरीकरण का कार्य किया गया है, लगभग 7-8 लाख रुपए निकाला गया, जबकि उस पर कोई काम नहीं हुआ। 3 वर्ष में 30 लाख रुपए के लगभग काम किया है। तो मनरेगा में भी काफ़ी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो हम चाह रहे गांव के लोग कि मनरेगा की भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हमारे यहाँ यह समस्या है कि हमारे यहाँ मकान नहीं बने और ग्राम पंचायत से किला ने सुनाई करी थी, फिर भी कोई सुनाई नहीं भाई हमारी। और हम नरसिंहपुर गए थे, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं भाई। और हमारे यहाँ गरीब मकान है, बिल्कुल कोई के नहीं आए और पनी छाकर हम यहाँ पर रह रहे हैं। और गांव में बड़े बड़े आदमियों के मकान बन चुके हैं, जिनके जो ना दोहरे मकान हैं उनके मकान बन चुके हैं। हमारे यहाँ कोई मकान नहीं। अभी तक आपके यहाँ अधिकारी आए थे? अधिकारी आए थे जांच के लिए, पर ने कोई सुनाई नहीं करी। क्या बोल के गए थे? वो बोल के गए थे कि हम यहाँ पर तुम्हारे मकान बनवाएंगे, लेटरिंगे बनवाएंगे, पर हमारे यहाँ कुछ नहीं बना। आपके यहाँ सरपंच सचिव रोजगार सहायक कोई आए हैं? सरपंच साहब हमारे यहाँ के बिल्कुल सीधे साधे हैं और जो हैं वे सचिव हैं और वे हैं, बिन हमारी कोई सुनाई नहीं करी। आपके घर आए कभी? हमारे घर नहीं आए। इस बरसात में कैसे रह रही हैं? हम इस बरसात में पानी छाकर रह रहे हैं। सचिव खबर लेने आए इस समय? नहीं, यहाँ पर कोई समय नहीं आए लेने खबर। खैरोनिया ग्राम पंचायत कचरकोना के निवासी हैं। अच्छा, आप लोग नरसिंहपुर गए थे ग्रामीण, क्या शिकायत की थी? हम लोग नरसिंहपुर गए थे। सबसे पहले तो हम कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के लिए गए थे कि हमारे ग्राम पंचायत में इतना भ्रष्टाचार हुआ है और जो वास्तविक में पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलना था उसका लाभ नहीं मिल पाया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का हमारे ग्राम के हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाया है, पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो वास्तव में पात्र हैं बीपीएल के उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके बाद में हम लोग जिला सीओ महोदय के पास गए, जिला महोदय सीओ को अवगत कराया हमने कि हमारे यहाँ जो रोडों का निर्माण हुआ है वो गुणवत्ताहीन है और उसके साथ में जो नाली बनाई गई हैं, तो रोडी के साथ में नाली बनाई गई हैं, उसका पैसा अलग से निकाल लिया गया है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर नाली नहीं बनी और इस नाली का पैसा निकाल लिया गया है। और इसके बाद में हमारे गांव में लगभग 8 से 10 तालाब का निर्माण हुआ है, जबकि वास्तव स्थिति में एक भी तालाब का निर्माण नहीं हुआ है। सोख्ता गड्ढा का निर्माण लगभग 6 से 8 की समथिंग सोख्ता गड्ढा का निर्माण हुआ है, जबकि 2-3 ही सोख्ता गड्ढा नाडेप निर्माण किए गए हैं। और कहीं कहीं पर जैसे मान लो अभी सिद्धू सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क बनाई गई है पुराने स्कूल से नदी की ओर, वहाँ पर वास्तव में कोई सड़क है ही नहीं। अभी दाने बाबा की पहाड़ी पर हमारे यहाँ 8 से 10 लाख रुपए की राशि की लगभग निकाली गई है उसमें, जबकि वो कई समय पहले से ही वो तालाब बना हुआ था। और अन्य मतों के द्वारा जो जितने भी मत के द्वारा राशि निकाली गई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसमें सरपंच को कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता, ना सरपंच को बताया जाता है, ना सरपंच को बुलाया जाता है और ना पंचों को बुलाया जाता है। सचिव एवं सहायक सचिव अपनी मनमर्जी से काम करते हैं और हमारा कहना सिर्फ यही है, हमारी पर्सनल किसी से कोई बुराई नहीं है, सबसे हमारे घरेलू संबंध हैं, लेकिन ग्राम में सही काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि एक संदेश, एक मैसेज पूरे क्षेत्र में पहुंच सके कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसकी पोल खुल के रहेगी। आप नरसिंहपुर गए थे तो आपको क्या आश्वासन मिला? नरसिंहपुर हम लोग गए थे तो हमको जिला सीओ महोदय ने बोल दिया था कि आपकी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी, लेकिन जिला महोदय एवं उनकी सभी टीम भी हमारे लिए कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा है कि वो भी पक्षपात करते हुए समझ में आ रहे हैं, क्योंकि जब जांच बैठती है तो जांच में विलम्ब की स्थिति नहीं होती हैगी। यदि विलम्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई वो अपनी मनमर्जी से पूरी कर लेंगे। तो क्या अभी तक पंचायत का रिकॉर्ड किसके पास है? पंचायत का रिकॉर्ड अभी प्रेजेंट में जो नए सचिव का यहाँ पर वर्तमान में जो सचिव आए हैं उनके पास में है, वो ग्रामीणों को भी बताने से इनकार कर रहे हैं और पंच एवं सरपंच को भी जो नए सचिव आए हैं वो भी रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड और बिल बुक बताने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए
हम चाहते हैं कि ग्रामीणों को एवं सरपंच एवं पंचों को पुराना सारा रिकॉर्ड कौन कौन से मत से कितनी राशि आई है उसको उजागर किया जाए। आप मीडिया से क्या चाहते हैं? मीडिया से हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने का आप लोग कृपया करें और हमारे गांव के लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें।